नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिल वसीम। हम इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर किसानों ने एक संगठित रैली की है। 25 राज्यों के किसानों ने यहां पर आके अपनी मांगे मनवाने की बात कही है और मोदी सरकार को जो चुनौती देते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा से आई हुई महिलाएं जो किसानी का काम करती हैं। एक बात बताइए कि इतनी बड़ी रैली हो रही है, इतना सब कुछ, इतने लोग आए हैं, इतने राज्यों से लोग आए हैं, इतनी जगहों से लोग आए हैं, क्या कोई फायदा होगा? भाई उम्मीद तो बहुत है फायदे की। अब देखो सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है। हमारा उम्मीद लेके ही आए हैं हम तो कि भाई सरकार हमारा कुछ फायदा करे। इतनी परेशान हो के आई है, हम मेवात से चल के आए हैं, तो भाई सरकार कुछ ना कुछ हमारे बारे में सोचना चाहिए। कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं आप लोग? कितने साल से ये बातें को सरकार के सामने रख रहे हैं? भाई हम 2005 में लगे थे और जब से ही हम संघर्ष कर रहे हैं, जब से ही अपने यूनियन के साथ हर समय जहाँ भी धरना धारी जाती है वहाँ हम बराबर पहुँचते हैं। जहाँ धरना, ये बताइए कि कितना एक मिनिमम जो दाम था वो कितना मिल रहा है? 2005 में बता रही हैं कि 2005 में कम था, 2005 में जितना था, तो ये सारी चीजें क्या है, मसला क्या है आखिर? 2005 में तो हमने फ्री ही काम किया था। उसके बाद काफी हमने संघर्ष किया, सीटी के साथ लड़े, तब हमारी 500 रुपए की गवर्नमेंट सरकार ने हमारे 500 रुपए फिक्स किए थे। उसके बाद में हम स्टेट गवर्नमेंट के पास गए, तब उन्होंने 500 रुपए बढ़ाए थे। अब दोबारा हमने संघर्ष किया, तब हमारे 500 से 3500 रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने किए। अब हम मांग करते हैं अपनी सेंटर गवर्नमेंट से कि हमारा ये भी बढ़ाए और जो हमारे बाउचर का काम है वो खत्म करके हमारे फिक्स 18,000 रुपए कर दिया जाए। टोटल कितना एक महीने में कितना मिलता है आपको? हमें टोटल महीने में कुछ नहीं, 4,000 रुपए मिलते, ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए काम के समय, और वो भी मिले नहीं है, वो भी अभी तक मिले नहीं है, नहीं तो 1,000 रुपए है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि जब सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को आगे देने की, बढ़ावा देने की बात करती है, मगर जब जमीन पे वो चीजें आती हैं तो सारी चीजें, सारी हकीकत सामने आ जाती है कि किस तरीके से 4,000 रुपए में गुजारा हो रहा है और सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़े स्टेजों पे खड़े होकर दावे करती है। ये बताइए कि क्या सरकार आप लोगों की सुनेगी? ऐसा लग रहा है, लगता है आप लोगों को कि सरकार आप लोगों की सुनेगी? अगर नहीं सुनेंगी तो सुनवाना पड़ेगा सरकार को और सुनना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं सुनेंगे हम धरना प्रदर्शन ऐसे करते रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती। हम ऐसे प्रदर्शन करेंगे और ऐसी संघर्ष करते रहेंगे हम तो। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। ये हरियाणा जो है, हरियाणा से लोग थे जिनकी मांग थी कि उनके आय को बढ़ाया जाए और 2005 से उनकी मांगे हैं कि उनकी आय को बढ़ाया जाए। हमारे साथ तेलंगाना से आए हुए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? आप क्या मांग रख रहे हैं सरकार? अब ये रैतो वाला ये किसान को धान और खेत बाड़ी में रेट बढ़ाना चाहिए और बीमा के लिए एक्शन से जल्दी पैसा देना चाहिए। खाली नाम के लिए पैसा बोल रहा, फिर के पूरा बैंकों वाला भी सता रहा, हाँ, और मरेसा वाला को बीमा बोल रहा, वो भी खाली बातों पे है, हाँ, वो जल्दी देना बोल के चाह रहा है। और गौंडी कामों को भी रोज का मजदूरी बढ़ाना चाहिए। हाँ। ये जो आप लोगों की ये जो मांगे हैं, सरकार तो कहती है वो बीमा फसल से किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है, किसान बड़े सुखी हो गए हैं। सुखी जो कुछ भी नहीं हुए, बड़ी खेत बाड़ियों को, रेड्डियों को और ये क्या बोलते रेड्डी और ब्राह्मण को और बड़ा लोगों का है, वो SC ST और माइनॉरिटी BCओं को तो कोई ये नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि किसानों में भी अब कास्टिज्म और जातिवाद मतलब वो कर रही है सरकार। बहुत बोल रहे मगर कुछ नहीं कर रहा। बोल रहा मगर ऊपर वाला ऊपर ही खा रहा, वो बजट बढ़ा रहा, खा दे रहा, हाँ, नीचे वालों को, मजबूरी लोगों को तो नहीं पहुंच रहा। आजकल आशा वर्कर एक नर्स का काम कर रहे, 5,000 6,000 बोल रहा, वो दे रहा बोल का भी दे रहा नहीं। 6,000 दिए तो डेली 200 रुपए पेमेंट भी नहीं गिर रहा, वो 3 महीने का पेमेंट दे रहा। वो सैलरी बताना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा मिनिमम
15,000 रुपए सैलरी मांग रहा है। हाँ, ये किसान वाला को 2,500 रुपए वो देना है क्विंटल के, एक क्विंटल को ऐसे रैतु वाला वैसे दे तो ये पूरे लोग मरना चाहते हैं, सब लोग अच्छा रहता, मगर उसको रेट सेंट्रल गवर्नमेंट रेट देना 2,500 रुपए देना क्विंटल, एक क्विंटल ये तो अच्छा रहता। ये भवन निर्माण कार्मिकुలకు वो क्या तो मैं वो बीमा पथकम है ना वो नहीं दे रहा। ये एक आदमी मर गए तो भी दो साल को एक बार एक पैसे आ रहे, मगर जल्दी नहीं आ रहे, शादी हुए तो भी नहीं आ रहे पैसे। आपने एक मजदूरों की बात की कि मजदूरों का जो वेतन है वो बढ़े, तो कितना वेतन मिलता है? और जो मजदूर किसान है जो खेतों में काम करता है उसको कितना मिलता है और कितना बढ़ाने की मांग? अब वो 20,000 वो खेत में रखे तो 10,000 वहाँ था वो पंटा है, तो वो उसको ये गवर्नमेंट क्या करना, उसको 2,500 रुपए क्विंटल रेट बढ़ाना, बढ़े तो उसको जरा अच्छा रहता गा, मर जाता रहे तो ना मर जाता नहीं, मगर उसको पैसे नहीं है, बहुत खेत में बहुत कष्ट करेगा, मगर उसको सारे ना रे वो उपाधि हामी बोल के जो काम करा रहा डेली लेबर खाली जंगलों पे करा रहा, वही काम किसानों का खेतों में कराए तो गवर्नमेंट दिए सो पैसा मुनाफा हो जाएगा, खाली पीली वेस्ट कर रहा। वो भी पैसे नहीं दे रहे सदार। वो डेली किसानों को उपाधि हामी में किसानों को जमीन में काम कराना चाहिए, वो किसानों को बेनिफिट हो जाएगा। खाली रोडों पे खाली नामों पे लिखा दे के बिल बना ले रहा। हाँ, पैसे भी नहीं दे रहा, 4 महीने को 5 महीने को ऐसा दे रहे, मगर उसको भी पैसे नहीं आ रहे। उन्होंने बहुत तकलीफ है, पूरे किसान वाला बहुत तकलीफ है, ये पूरे लोगों को पूरा तकलीफ है। ये मोदी आने के बाद पूरा परेशानी है लोग। मोदी आने से पैसे 5,000 रुपए बैन कर दिया ना, बहुत आदमी को बहुत तकलीफ हो गए। नॉर्मल लोग पूरा पब्लिक रोड पे गिर के हॉस्पिटल में गिर के पूरा मर गए। बैन क्या किया? 5,000 रुपया क्या बैन कर दिया? क्या मतलब क्या चीज? 5,000 रुपए का नोट बैन कर दिया ना, पूरा देश नुकसान 20,000 का। नोटबंदी की बात बता रहे हैं आप, जो नोट बैन हुआ उसकी बात बता रहे हैं। नोट बंद 500 का नोट बंद करने से पूरा बैंकों को फिर के आदमी लोग मर गए। ये गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, उनके अच्छे दिन आ चुके हैं और उनके पास तमाम तरह के पैसे होते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होती, खाने को तो नहीं मर रहे हैं, उनका कहना ये होता है। जब लोग एक्सक्यूज देते हैं तो यही कहते हैं, मगर जब जंतर मंतर आएंगे दिल्ली के तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, जब उनका हाल जानेंगे अलग अलग भाषाओं में, जब उनकी भाषा एक होगी कि पॉलिसीज नहीं तैयार हो रही हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। 2005, 2006, 2007 से हमारी मांगे अटकी हुई हैं। फसल बीमा की जब बात हो रही है तो फसल बीमा पे सरकार दावे क्या कर रही है और सच्चाई उसकी क्या है, सारी चीजें आपको जंतर मंतर पर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो किसानों का जो दर्द है वो आपको समझ में आएगा। बोलता हिंदुस्तान के लिए आदिल वसीम, दिल्ली।